Masala chai with Rahul Mahajan. 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 तो जो बच्चों को अर्ली एज में चश्मा लगता है, ये क्यों लगता है? ये कैटरेक्ट किस एज में होता है, क्यों होता है? लेंस बेटर है, चश्मा बेटर है आंखों के लिए? क्या ड्रॉप्स यूज करें, क्या ना करें? वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू मसाला चाय विद राहुल महाजन। ज्ञान के साथ मनोरंजन। दोस्तों, आज अपने साथ बहुत खास डॉक्टर है, जो मेरे पुराने दोस्त है, तब वो डॉक्टर नहीं थे, और वो डॉक्टर है आंख के। मगर मुझे पसंद नहीं कि मैं उनको आई डॉक्टर बोलूं, तो इसलिए खास शब्द है जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर निखिल नास्ता। थैंक यू। डॉक्टर साहब बताइए कि आई डॉक्टर को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आई डॉक्टर को बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। एफ्थेल्मोलॉजिस्ट। जी। अरे वाह, जी। आ गया, बट याद ही रहेगा। याद नहीं पर रहा। ऐसा क्यों? जैसे हार्ट वाले को तो कार्डियक बोलते हैं, किडनी वाले को किडनी बोलते हैं, हड्डी वाले को ये बोलते हैं। वाई आंख वाला इतना कॉम्प्लिकेटेड है नाम? ये इसलिए है क्योंकि आई डॉक्टर जो होते हैं हाँ, वो जो चश्मे के नंबर्स निकालते हैं, हाँ, ऑप्टोमेट्रिस्ट, हाँ, वो भी अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। वो सिर्फ नंबर निकालते हैं। जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है उसने ट्रेनिंग ली है टू ऑपरेट। तो मैं कैटरैक्ट करता हूँ, लेसिक करता हूँ, आंखों की सर्जरी करता हूँ। ये डिफरेंस है। मैं नंबर्स भी निकालता हूँ, लेकिन उसके अलावा जो मेरी खास स्पेशलिटी है वो ऑपरेशंस है। ओ, पर ऑप्थो वर्ड कहाँ से आ रहा है? मतलब सब जगह ऑप्थोमेट्रिक, ऑप्थोलॉजिस्ट, ये ऑप्थो कहाँ से है? डू यू हैव एनी आइडिया? ऑप्टो कम्स फ्रॉम ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल शॉप, ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग, सो ऑप्टोमेट्री वैसा। ऑप्टिक जी बेसिकली जी ऑप्टिक से जी है। जी। अच्छा, देखिए आप मुझे बताइए, ये गाने आते हैं, कविताएं आती है, कहीं कहा मैं तुम्हारे आंखों की खूबसूरती में डूब जाऊंगा, तुम्हारे आंखों की खूबसूरतियां। सॉरी गुलजार साहब, आपके गाने में था ये। तो ये क्या है? आंखों की खूबसूरतियां और आंखों की खुशबू क्या है? मैं आपको बताता हूँ। हमारे आंखों को भगवान ने सबसे ऊपर दर्जा दिया है ना। हाँ, ये हमारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स में सबसे ऊंचे दर्जे पे है। हाँ, और अगर आप देखोगे जो विजुअल मीडियम है, जब हम किसी को देखते हैं, जब हम कोई भी खूबसूरत चीज देखते हैं, हाँ, वो हम विजुअलाइज करते हैं। हाँ, अच्छा गाना सुन लेंगे, लेकिन उसके साथ में विजुअल्स देखेंगे तो सोने पे सुहागा। तो हाँ, खूबसूरती की जो है पहचान, वो हमारी आंखों से ही आती है, हमारे दृष्टि, हमारे परसेप्शन से आती है। इसीलिए इस पे बहुत सारे गाने लिखे हैं, बहुत सारे अगर आप हिंदी नेम्स लोगे, सो देयर इज अ नैना, देयर इज अ पलक, यू नो, ऑल ऑफ दीज नेम्स आल्सो वो आंखों के ही इर्द-गिर्द उस टाइप के नेम्स होते हैं। अभी खूबसूरत आंखों के आपने सवाल पूछे, तो खूबसूरती, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ये एक कहावत है। उसी तरीके से खूबसूरत आंखें एक वन साइज या वन शेप या वन कलर वाली नहीं है। खूबसूरत आंखें वो है जो हमसे बातें करे, कनेक्ट करे, इमोट करे। अभी आप मेरे तरफ देख रहे हो, मुझे आपके इमोशंस आपकी आंखों के थ्रू आ रहे हैं। इसी बात पे एक क्वेश्चन है। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, पर ऐसे अपने कई भाई बहन दुनिया में हैं, भाई बहन मतलब इन जनरल ह्यूमंस, जो पैदाइशी ब्लाइंड होते हैं, और कुछ मेरे ख्याल से बाद में भी ब्लाइंड हो सकते हैं, कुछ पार्शली ब्लाइंड होते हैं। क्या आज की साइंस, जहां हम लोग इतने सारे रिसर्च एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी से लेके इवन बायो प्रिंटिंग, वी कैन प्रिंट लीवर, वी कैन प्रिंट ऑर्गन, उस लेवल तक हम पहुंचे हैं। शायद लोगों को पता नहीं होगा, वी कैन प्रिंट, जैसे 3D प्रिंटिंग में है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं जो प्लास्टिक का, लकड़े का होता है, और आज टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंचे कि आप लंग्स, हार्ट एक हद तक, बट लीवर ये प्रिंट कर सकते हैं ऑर्डर देके आप। वो बहुत महंगी चीज है, और अब तक वो अप्रूव या नहीं हुई है कि जो ह्यूमन में यूज करे। पर आने वाले 20-30 साल में हम लोग प्रिंटेड ऑर्गन लगाएंगे, शायद वो भी गुच्ची और प्राडा का हो सकता है, क्या पता। तो मुझे बताइए कि अब क्या हो रहा है टू हेल्प ब्लाइंड पीपल? सो राहुल, ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। ब्लाइंडनेस का जो इम्पैक्ट है वो वही आदमी जान सकता है जिसकी नजर जा चुकी है। अगर मैं आपको अब कहूँ कि आप आंख बंद करके ये इंटरव्यू ले लो, इट्स इनकम्प्लीट, इजंट इट? सो वो जो फीलिंग है ओनली अ ब्लाइंड पर्सन कैन रियलाइज। जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं उनमें या तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है,
या तो उनकी ऑप्टिक नर्व्स में प्रॉब्लम है। इनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल से नामुमकिन तक है। लेकिन जो बाद में ब्लाइंड होते हैं ड्यू टू सम इंजरी और अ डीजेनरेशन और अ डिजीज और एन इन्फेक्शन, अगर इनको सही टाइम पे पकड़ा जाए तो इनके इलाज होते हैं। यू डोंट नो दिस बट डायबिटीज इज सच अ ग्लोबल एंडेमिक। ये इंडिया में अभी भर भर के आ रहा है क्योंकि हमारे हैबिट्स चेंज हो रहे हैं, खाने पीने के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। डायबिटीज एक लीडिंग कॉज है ब्लाइंडनेस का जो प्रिवेंटेबल है। ये हमारे रेटिना को अफेक्ट करता है। अभी आपने 3D प्रिंटिंग की बात की। एक हाल ही में केस हुआ था जहां पर एक इंसान को इंजरी लगी थी और उनके यहाँ के ऑर्बिटल बोन्स फ्रैक्चर हो चुके थे। तो वो बोन्स 3D प्रिंट होके, क्योंकि उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो इम्प्लांट हुए थे अपने मुंबई में। मैं साइंस से बहुत प्रेरित रहता हूँ, विज्ञान से। फिजिक्स मुझे ज्यादा पसंद है, क्वांटम फिजिक्स वगैरह। बट मुझे बताइए कि जो ये आर्टिफिशियल रोबोटिक आंख बन रही है जिसमें इंफ्रारेड भी रहेगा, ये ह्यूमन में इम्प्लांट हो सकती है या इसकी कुछ प्लानिंग हो रही है? प्लानिंग तो हर चीज की होती है। हाँ। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो साइंस का कोई सीमा नहीं है। जैसे एआई का कुछ था ही नहीं और आज एआई दुनिया चला रहा है। तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड आवर होप्स अप कि जल्द ही इसका भी कोई रिप्रोड्यूसेबल अफोर्डेबल फॉर्मेट में ये आ जाए ताकि सारा ब्लाइंडनेस हट जाए। अभी ये रिसर्च में है। फिलहाल नहीं है हाथ, फिलहाल FDA अप्रूव्ड या अप्रूव्ड, देयर इज नो प्रोडक्ट यू हैव व्हिच कैन रिप्लेस ब्लाइंडनेस। अभी के लिए किसी के पास नहीं है। इफ इट इज अ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो आंखों के फ्रंट पर्दे से है, उसके रिप्लेसमेंट्स होते हैं। इफ इट इज अ कैटरैक्ट ब्लाइंडनेस तो कैटरैक्ट हटा के हम नया लेंस बैठाते हैं। मैं बाय बर्थ की बात कर रहा हूँ, उसमें बाय बर्थ पे रिसर्च चालू है। वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली। ऐसा कुछ माँ बाप कर सकते हैं या गलत कुछ करते हैं जिससे बच्चे ब्लाइंड होते हैं? कुछ एम्ब्रियोज में अगर आप सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज जब आप ये टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, आई होप आपके लिए ज्यादा हैवी नहीं है और आप गूगल भी कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज वगैरह में एम्ब्रियोज होते हैं, वी कैन टेस्ट द एम्ब्रियोज की डायबिटिक वाला है नहीं है। भले डायबिटीज, मैं खुद डायबिटिक हूँ और थैंक गॉड आप मेरे डॉक्टर है, तो एक्चुअली ही इज माय डॉक्टर। अपना शो तो अपने डॉक्टर ही प्रमोट करूंगा ना। तो ये बताइए, जैसे एम्ब्रियोज में वी कैन रिजेक्ट एम्ब्रियो विद डायबिटिक और स्पेसिफिक जीन डिसऑर्डर व्हिच यू हैव, ऐसा कुछ आंख में पहले कुछ टेस्टिंग हो सकती है कि भाई ये आदमी ब्लाइंड होगा या ये एम्ब्रियोज ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, वी रिजेक्ट देम एंड वी डोंट गिव बर्थ टू देम? इससे बेटर होता है कि जेनेटिक काउंसलिंग जब होती है, लाइक सपोज किसी को एक रिसेसिव जीन है फॉर अ रेटिनल ब्लाइंडनेस, और अगर उनका अरेंज्ड मैच है और वो रिसेसिव जीन वाले पर्सन से शादी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चाइल्ड को भी वो प्रॉब्लम होगा। सो व्हेन यू डू कुंडली मैचिंग, यू कैन आल्सो डू अ जेनेटिक। हाउ इट इज, मतलब कैसे करते हैं उसको? देयर आर जेनेटिक लैब्स, सो अगर वो उनको पता क्या है। बहुत महंगा होता है, कुछ हजार रुपए में हो जाता है? नो, इट इज एक्सपेंसिव। इट इज सारी चीजों का नहीं होता है, तो स्पेसिफिक होगा। एग्जाम्पल, जैसे ब्लड में थैलेसीमिया माइनर है, तो 2 थैलेसीमिक माइनर्स ज्यादा करके शादी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों में भी वो आएगा। Similarly, if there's like retinitis pigmentosa, a retinal issue, so 2 of them marrying together, it will definitely affect the baby. So इस किस्म का। दोस्तों, आप करोड़ रुपए खर्च करके शादी करते हैं, आप बाहर से घर बुलाते हैं, आप सब कुछ करते हैं, मगर अगर आप जेनेटिक जो मैचिंग ये कह रहे हैं वो करेंगे तो आपके बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं। ये कोशिश जरूर कीजिए, फ्री की शोबाजी मत कीजिए, जेनेटिक मैचिंग कीजिए। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डॉक्टर देखिए नाश्ता की सारी डिस्क्रिप्शन पे डिटेल्स होंगी, आप उनकी क्लिनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं अपने आप भी। थैंक यू। मुझे बताइए कि ये आंखों के रंग सबके अलग अलग क्यों है? किसी का ग्रीन है, किसी का ब्लू है, किसी का ये वो, क्या सबकी आंखें अलग कलर की है? कुछ उसमें कॉमन चीज होती है और हम अलग देखते हैं? सबकी आंखें अलग कलर की होती है, जस्ट लाइक यू हैव अ फिंगरप्रिंट। आंख के अंदर जो आइरिस है, which is like the aperture of a camera, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। ये पिगमेंट्स का खिलवाड़ है, डार्क लाइट which gives you texture, tonality, shadows and it gives you a correct color of the eyes. तो ऐसा नहीं है कि लाइट आंखें खूबसूरत है और डार्क आंखें खूबसूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बोलूं काली आंखें क्या खूबसूरत है। वो भी रेयर होता है एकदम काली वाली आंखें। हाँ, डार्क ब्राउन होती है, जामुन जैसी होती है ना आंखें, एकदम जामुन जैसी। एब्सोल्युटली, वो देखी, बहुत रेयर देखी है मैंने। डार्क ब्राउन होते हैं, दे आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पिगमेंट्स एंड या इट्स जेनेटिक। नो, तो जो काली आंखें बोली एक्चुअली डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन है। तो सारे फिल्मों में जो तुम्हारी काली आंखें बोले हैं
काली किसी की आंखें नहीं है, नहीं है, किसी की भी नहीं है दुनिया में। डार्केस्ट ब्राउन है, डार्केस्ट ब्राउन है, उसको काला नहीं बोल सकते आप। काला नहीं बोल तो सकते। सारे गानों में अपने को एडिट करना पड़ेगा ये बात। आंखें यस, अब बताइए, बचपन से जो कुछ बच्चों को बचपन से चश्मा लग जाता है और कुछ को एक सर्टेन एज 20, 22 की 25 का लगता है। तो जो बच्चों को अर्ली एज में चश्मा लगता है, ये क्यों लगता है? टीवी देखने से, ज्यादा पढ़ाई से, या बिना पढ़ाई से? ये एक बड़ा मिथ है कि हाँ। टीवी देखने से अपने बच्चे को चश्मा लगने वाला है। ओह, ये सारा इट्स अ प्ले ऑफ कार्ड्स, यू विल गेट अ चश्मा और यू विल नॉट गेट अ चश्मा। हम्म, इसको बोलते हैं मायोपिया, यानी कि रीडिंग फार नंबर्स। कोई बच्चों को दोनों आंखों में सामान्य नंबर आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि मुझे नहीं दिख रहा है, वो चेकअप के लिए आते हैं और उनको हम नंबर दे देते हैं। एक मायोपिया रहता है जो सिर्फ एक आंख में नंबर बढ़ रहा है और दूसरे में नॉर्मल है, ये छूट जाता है। एक पॉइंट आएगा जब टीचर बोलेगी ये कुछ मस्ती कर रहा है, लिख नहीं रहा है, या वो बच्चा ऐसे आंख रब करेगा और देखेगा अरे इसमें अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, ऐसा क्यों? तब उसके नोटिस में आएगा, वो बहुत बाद में आएगा मगर। बाद में, क्योंकि दादा इज कवरिंग इट अप। सो हाँ। इस किस्म के मायोपियाज होते हैं। एंड एक होता है पैथोलॉजिकल मायोपिया, यानी कि मुझे हाई नंबर है तो मैंने वो जीन्स अपने बच्चे को दे दिए, उन्हें भी हाई नंबर होगा। ये भी फिल्टरेबल है क्या? ये फिल्टरेबल नहीं है लेकिन कंट्रोलेबल है। अभी मायोपिया ट्रीटमेंट्स काफी एडवांस्ड है। सो अगर आपके बच्चे को नंबर है, अलग किस्म के आई ड्रॉप्स आते हैं जिनसे वो नंबर स्टेबल होगा, बढ़ेगा नहीं। अलग किस्म के चश्मे बनते हैं जिनसे उनके नंबर स्टेबल रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। अलग टाइप की एक्सरसाइजेज आती है जो मशीन पे होते हैं जिससे आंखों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो वो सारे कंट्रोल कर सकते हैं। ये बच्चों में लेजी आई भी होता है। मेरे भांजे को था, एंड आई हैड गॉट टू डॉक्टर दैट टाइम, आई डिडंट नो यू, तो सॉरी, मैं किसी और डॉक्टर के पास गया था। तो लेजी आई क्या होता है, और ये बच्चों में होता है कि बड़ों में भी होता है? लेजी आई मतलब हमारी दो आंखें हैं लेकिन दोनों डॉट टू डॉट सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है। सपोज मेरी ये आंख 0 है, ये भी 0 है, सो आई एम फाइन। सपोज ये आंख 2 है और ये 0 है, तो दोनों में 2 पॉइंट का अंतर आ गया, इट इज मैनेजेबल। अगर ये आंख 3 के ऊपर है और ये 0 है, ये अंतर हमारी ब्रेन में सेट नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हमेशा मेरी अच्छी आंख से देख रहा हूं, और मेरी जो कमजोर आंख है वो बैकफुट पे जा रही है, वो इतना ध्यान नहीं दे रही है। इसके करते 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 ये आंख भूल जाती है कि इसमें पोटेंशियल है फुल देखने का, और ये काम करने कम हो जाता है, लेजी हो जाती है। अगर इसको पकड़ा और इन्हें 3 पावर का चश्मा पहनाया, एक्सरसाइजेस दिए कि जबरदस्ती आपको ये आंख से देखना है, तो वो डेवलप एक्सरसाइज होती है। यस, वो आंख डेवलप हो जाएगी। अच्छा, वो लेजी नहीं बनेगी। और अगर वो नहीं किया, ये आंख लेजी होगी। फिर अडल्टहुड में अगर आप ट्रीटमेंट के लिए आए, मैं कुछ भी आगे डाल दूं, वो फुल करेक्ट नहीं होगी। तो ये बच्चों में पाया जाता है और उसी एज में इसको करेक्ट किया जा सकता है? ये कोई भी एज में हम पिकअप करते हैं। जितना लेट पिकअप करेंगे उतना आपका डैमेज परमानेंट। पर शुरुआत बचपन से हो रही है ना? जी जी। हाँ, तो प्लीज जो पेरेंट्स है इस चीज का ध्यान रखिए। आई हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आंखों के बिना आप ये शो भी नहीं देख सकते। तो राहुल, आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर। आप ब्लड टेस्ट करते हो, स्क्रीनिंग करते हो, अपने बच्चों के दांत चेक कराने जाते हो, उनका पूरा सब चेकअप करते हैं, तो आंख का चेकअप ना अपने कैलेंडर में फिट कर दीजिए। हर नए स्कूल ईयर के पहले अपने बच्चों को एक बार चश्मे के डॉक्टर के पास नहीं, आंख के डॉक्टर के पास, क्योंकि वो दवा डाल के रेटिना हर चीज नंबर नहीं होगी, और कुछ भी चीज हो सकती है। यस, आपको पता है हमारी आंख एक कैमरा है, इसके कई पार्ट्स हैं। आगे का पार्ट एक लेंस है, उसके पीछे अपर्चर है, उसके पीछे कैमरा फिल्म है, रेटिना, सारे पार्ट साथ चलेंगे ऑप्टिमली तो आपका विजन अच्छा रहेगा। तो ये सिर्फ आई डॉक्टर चेक कर सकते हैं, आई डॉक्टर नहीं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी बात पे चाय लेते हैं हम लोग। थैंक यू। आई डोंट नो, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगेगा? ऐसे ऑफ द हेड आ रहा है। आपने अभी बोला कि आगे ये है, रेटिना होगा, पीछे ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हर एक आंख अगर हम कन्वर्ट करें मेगापिक्सल में, तो हम कितने मेगापिक्सल में देख रहे हैं दुनिया को? वो इसका तो ना आंसर ही नहीं है। इट इज thousands and millions, it's too much। जो हम लोग 4K डेफिनेशन, जो दुनिया का हमने बेस्ट कैमरा बनाया, 8K हो या तो मैं डोम में गया था लास्ट वेगस में, उसका कैमरा का 1 लाख मेगापिक्सल है, और उसमें मतलब वो 360 डिग्री में पूरा बना हुआ है, सबसे महंगा $3 बिलियन का है उसका कैमरा भी। ये है बिकॉज क्या हो रहा है ना, मैं देखता था कि म्यूजिक जो है, अगर मैं यहाँ म्यूजिक बजाऊं, आपको लगेगा सचमुच पंडित जी आके तबला बजा रहे हैं,
पर ऐसा कोई टीवी नहीं जिसमें मैं देखूं और उसके आर पार निकल के जाऊं और टीवी का स्क्रीन वैसी रहे, मतलब इतनी रियलिटी से नहीं है। तो आंखों का ये कैलकुलेट नहीं किया गया है मेगापिक्सल। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको वर्ल्ड बेस्ट भी कैमरा लगा के दूं, आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो ना, हाँ, तो अगर आपकी आंख में उतना फुल पोटेंशियल नहीं है तो तो क्या आपको फर्क है? सब स्टैंडर्ड ही तो दिख रहा है। बट साइंटिफिकली आप कह रहे हैं कि आंखों की, मतलब जो हमने इंसान ने जो बनाया है कैमरा, उससे ज्यादा मेगापिक्सल ऑफ कोर्स, नेचुरल आंखें सबकी है। एब्सोल्युटली। मुझे बताइए ये कैटरेक्ट किस एज में होता है और क्यों होता है? राहुल, हाँ। कैटरैक्ट क्यों होता है? आपके बाल सफेद क्यों होते हैं? आपकी स्किन में टैन क्यों होता है? ये एजिंग है। हाँ, ये होगा, हाँ। सबको होगा, मुझे होगा, आपको होगा, हमारे मॉम डैड को था। अभी ये किस एज में होगा? अगर आपने नोटिस किया है, पहले कैटरैक्ट 80s, 70s, ओल्ड एजेस में आता था। फिर हम ऑपरेट करते थे, काफी लोगों ने लाइफ में कैटरैक्ट ऑपरेट ही नहीं किया। लेकिन अब हम सुनते हैं 30, 40, 45। 30-40 में। पर क्यों आता? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए लोगों को, कैटरेक्ट जिनको पता नहीं है, जो डरते हैं इन चीजों से। क्या है ना, लॉट ऑफ फियर इन द वर्ल्ड इज बिकॉज पीपल डोंट नो। जो चीज पता नहीं उसमें बहुत डरते हैं लोग। ठीक है, तो कैटरेक्ट है क्या, थोड़ा सा विस्तार में समझाइए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। हमारी आंखों में भगवान ने एक लेंस फिट किया है। ये लेंस एडजस्ट होते रहता है हमारे विजन के शार्पनेस के लिए। अभी मुझे ये कप को देखना है तो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आपको देखना है मैं देख पा रहा हूँ, मुझे वहां दूर देखना है मैं देख पा रहा हूँ। सारी चीजें मेरी लेंस फोकस कर रही है। विथ एज और समटाइम्स इवन विद बैड हैबिट्स, लाइक बहुत सारे ड्रॉप्स आपने यूज किए जिसमें स्टीरॉइड्स थे एलर्जी के लिए, या आपने बहुत सारे हैवी मेडिसिन खा लिए, या आपको कोई इम्यूनोलॉजिकल है या मेटाबॉलिक कुछ है लाइक डायबिटीज, तो आपको ये जल्दी शुरू होगा। एज लिमिट नहीं है। जो भी शुरुआत है एक पॉइंट पे आएगा जहां पर आप कुछ भी करें आपको सब साफ नहीं दिख रहा है। तो अभी अभी आप सोचिए, आपने चश्मा पहना है, ठीक है, और मैं आपके आंखों के आगे एक ऐसे पर्दा पकड़ लूं, वो है आपका कैटरैक्ट, ठीक है। जब तक मैं वो पर्दा नहीं हटाऊं, मैं कितना भी आपका चश्मा वाइप करूं, आप देख नहीं पाओगे। सिमिलरली जब भी आपका कैटरैक्ट उस लेवल पे आ गया कि वो अब क्लियर नहीं है, आपको इट्स उससे काइंड ऑफ operate- गिविंग यू ब्लाइंडनेस, पार्शियल ब्लाइंडनेस, कि आप देख नहीं पा रहे क्लियर। या यू आर सीइंग वेरी फॉगी, डल, आपको कलर्स पहचान में नहीं आ रहे हैं। जैसे लेडीज ना साड़ी के साथ बिंदी मैच करती है, हाँ, तो लाल तो साड़ी बिंदी पे मैच मरून ना करो, बिंदी तो फिर डॉक्टर के वजह की जरूरत ही नहीं है, साड़ी की दुकान में जाओ और बिंदी मैच करो। या आप हाँ। ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ऑन कमिंग हेडलाइट्स ऐसे, ओ क्या हो गया, इतना ब्राइटनेस। इज इट, कैसा ऑपरेशन होता है वो? पेनफुल होता है या ऐसे ही करते हैं? क्या होता है, मतलब हाउ लॉन्ग इट टेक्स, रिकवरी क्या है संक्षिप्त में? कैटरैक्ट सर्जरी अभी डे केयर प्रोसीजर है, यानी कि आपको कैटरैक्ट कराना है, टेस्ट करके आप पूरे रेडी होके आज मेरे पास आए। हाँ, मैं आपकी आंख में ड्रॉप्स डालूंगा। जैसे ही आपकी पुतली बड़ी हो गई, ऑपरेशन थिएटर में मैक्सिमम 10-15 मिनट्स, नो पेन। नो पेन, क्योंकि आपको इंजेक्शन नहीं लगेगी, आपको ड्रॉप्स डाल के ऑपरेशन होगा। और वो उसमें हम नया लेंस फिट करेंगे, ये निकालेंगे, नया लेंस फोल्डेबल फिट करेंगे, आपको एक चश्मा देंगे एंड बाय बाय, सी यू। आंख में लेंस फिट करेंगे आप? जी, क्योंकि अगर मैं कुछ निकाल रहा हूँ, मैंने आपका कैमरा सिस्टम हिला दिया, तो उसकी जगह कुछ डालना है ना, डालना पड़ेगा। वो लेंस जितना बारीकी से मैं मेजर करूंगा उतनी अच्छी आपकी विजन आएगी। वो क्या चीज से बनता है लेंस? वो लेंसेज बनते हैं, स्पेशल मटेरियल्स होते हैं जिसको एक्रेलिक बोलते हैं। वो अलग अलग टाइप के आते हैं, सॉफ्ट होते हैं और वो हमारी आंखों में फिट हो जाते हैं। आपने कभी फ्रैंकी खाया है? हाँ, रोल करके खाते हैं, ये ऐसे रोल होके आते हैं थ्रू अ पाइप, वी पुट इट इन एंड देन इट ओपन्स लाइक अ बिग चपाती। सो इफ यू पर अगर अंडरस्टैंड द लेंस कॉन्सेप्ट, है तो और क्या क्या पार्ट मिसिंग है जो हम बना नहीं पा रहे हैं ब्लाइंड लोगों के लिए? अगर मैं फिर से बोलूं, सो हम लोग एक हद तक कुछ चीजें कर पा रहे हैं। हम लोग कॉर्निया बना रहे हैं, जो हाँ, आगे का काला हाँ, लेयर है, इट्स तो अ फिर विंडो टू द आई। तो क्या हम कॉर्निया लगा के आंखों का रंग चेंज कर सकते हैं? नहीं, अगर मुझे ब्लू आइज चाहिए तो आप ब्लू कॉर्निया नहीं भेज सकते मुझे? क्यों? कॉर्निया पे रंग नहीं है, रंग आइरिस पे है, आइरिस? वो आंखों के पीछे है। अच्छा, कॉर्निया इज लाइक अ ट्रांसपेरेंट कांच, वो हम रिप्लेस कर सकते हैं नए कॉर्निया से या आर्टिफिशियल कॉर्निया से, तो आपको फिर से दिखने लगेगा। आपकी कलर, उसके पीछे एक लेयर है पर्दा टाइप, वो बदल नहीं सकते आइरिस आप? बोलते हैं। उसके भी है मेथड्स, फिल्म्स आते हैं, लेंस टाइप, टैटूइंग होता है, बट पर ये जो लोग काफी लड़कियां जो लेंसेज कंटिन्यूस पहनती है, कलर वाली हो या चश्मे वाली हो, ये कितना सेफ है? आफ्टर 12 घंटा, कई बार आपने ये कहा कि सोने से पहले निकालना चाहिए, और कई लोगों की आंखों की रोशनी जाती है बिकॉज उन्होंने रात भर सोते हुए लेंस पहनी है। तो कैन यू एक्सप्लेन कि क्या लेंस कब यूज करनी चाहिए, किस एज में,
लेंस बेटर है, चश्मा बेटर है आंखों के लिए? सी, अगर आप उसे संभाल सकते हो हाँ, तो लेंस आपको बेटर क्वालिटी ऑफ विजन देगा, क्योंकि आपका चश्मा आपकी आंखों से दूर है, हाँ, स्मजेस स्क्रैचेस आते हैं, पसीना आता है, और चश्मे का लिमिट है ना, इसके साइड आप कैसे हाँ, देखोगे? हाँ, लेंस आपकी आंख के अंदर फिट है, हाँ, कॉर्निया पे, तो इससे आपको कंप्लीट विजन मिल रही है। लेकिन आप ये लेंस जब पहनते हो, आपको हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है। साफ सुथरे हाथ, फिर आपने लेंस डाला, आप ज्यादा मेकअप नहीं लगाएंगे, वो लेंस पे चिपक रहा है, आप उसको लिमिट में पहनोगे, क्योंकि इट्स अ फॉरेन बॉडी ना, तो आपकी आंख में ऑक्सीजन कट ऑफ हो रहा है, वो लेंस के थ्रू जा रहा है, ओह, लेकिन टाइम लिमिट तक जा रहा है। उसके बाद अगर आपने लेंस पहना है और आप आंख बंद करके सो गए, हाँ, आपका ऑक्सीजन कट ऑफ है, फिर वो लेंस चिपक जाएगा, देन नेक्स्ट डे इट विल पील ऑफ विथ द फ्रंट लेयर ऑफ द आई। ओह माय सो गॉड। यू गॉट बी वेरी 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 तो केयरफुल। ठीक है, अगर मुझे चश्मा है तो मैं लेंस पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, मगर जो कलर वाली लेंसेज होती है जो अननेसेसरी है, क्या वो अवॉइड की जा सकती है? कभी देखो आप इंडियन है, आपने ब्लू लेंस भी पहन के आ गए तो सबको पता है आप इंडियन ही हो, आप ग्रीक तो नहीं बनोगे। सो वो लेंसेज पहन के इतनी रिस्क लेना कि वो लेंसेज से भी वही सेम रिस्क है ना अपने को, वो तो लेंसेज में थोड़ी ज्यादा रिस्क है, क्योंकि उसमें ज्यादा रिस्क प्रोटीन है। डिपॉजिट्स है, पिगमेंट डिपॉजिट्स है, बट ओह, सी अंडरस्टैंड वन थिंग, one life. If I'm in a profession like acting or a glamour, or if I'm getting married and it's my dream I have these colored eyes, कोई हार्म नहीं है पहनने में। हाँ, सेंसिबली पहनिए, डॉक्टर की सलाह से पहनिए, गाइडेंस में पहनिए, और रूल्स फॉलो कीजिए। रेप्यूटेड कंपनी का लेना है, नॉट हम लोग ने मीडिया में देखा, हाँ 99 रुपीज चलो ले लिया, वी डोंट नो द ब्रांड, राइट? क्वालिटी, बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी। और हाथ साफ रखिए, देखा मैंने बहुत लोग हाथ नहीं क्लीन तो इससे करके हाथ साफ कर दो। ऐसी क्या मिथ्स है आई केयर के बारे में लोगों को, जो आप कहना चाहिए? ऐसी कौन सी मिथ्स लोगों में कॉमन सोसाइटी में है कि भाई आई केयर में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है? एक ऐसी ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है? एक मिथ तो आपने पहले ही पूछा कि आगे बैठने से नंबर बढ़ेगा क्या? सो कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद सिर्फ करके बैठना चाहिए, अगर बिकॉज टू रेस्ट द आईज। बेस्ट वेज या तो आप वो करिए, लेकिन ये बहुत ही हाइपर बच्चे हैं, सेंड देम आउटडोर्स। आप बाहर जाओ, कंपाउंड में खेलो, ग्रीनरी में खेलो, नेचर में रहो। तभी तो आंख देख नेचुरल रहे हैं, तभी भी आंख काम कर ही रही है, आंखों को रेस्ट क्या मिल रही है? मिल रही है। आई टेल यू हाउ। अभी आप गैजेट्स देख रहे हो, हाँ, या आप अपनी खिड़की खोल के बाहर ताजी हवा में नेचर देख रहे हो, व्हाट्स मोर रिलैक्सिंग, यू टेल मी। नेचर। सो आवर आईज आर मेंट टू सी ना, उसको बंद थोड़ी ना करना है, देखना है। पर आप क्या देख रहे हो, कौन से डिस्टेंस पे देख रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, उसमें से लाइट आ रही है, वो आपकी आंख को खा रही है, ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? यस। देखिए निखिल जी, आपने जब कहा कि जब आप विंडो खोल के बाहर पहाड़ देखो, तो मुझे एक बात कहनी जो मैंने एक कॉमन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट साइंटिस्ट, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, थोड़ा सा मैं सब जगह देखता हूँ, तो कहते हैं लोग कि हवा पानी बदलो तो आपकी तबीयत बदलेगी। जैसे हम लोग आज 2-3 महीने अगर स्विट्जरलैंड चले जाए तो आपका किडनी फंक्शन, बॉडी फंक्शन सब ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो किडनी को कैसे पता कि ये स्विट्जरलैंड है? लिवर कैसे पता? वो आंखें बता रही है कि यहाँ का वातावरण सुंदर है, अच्छा है। स्मेल स्मेल बता रही है कि बहुत खुशबूदार है, आवाजों से चहक आ रही है, और ये तीनों सेंसर बॉडी को बता रहे हैं क्रिएट अ केमिस्ट्री जहाँ बॉडी अपने आप को हील कर रही है। एब्सोल्युटली। सिर्फ देखने से वहां चेंज हो रहा है अपने को। हम वादियां देख रहे हैं तो एब्सोल्युटली। एक्चुअली बिकॉज बाकी पार्ट्स का तो कनेक्शन ही नहीं है, सो ब्रेन वो इंटरप्रेट करके बोल रहा है कि नाउ हम उसमें एक अच्छी केमिस्ट्री भी आए जो पूरे बॉडी के लिए अच्छी हो। एम आई राइट इन अ टेक्निकल वे? यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट्स अ मेंटल रीसेट। हाँ, सो व्हेन आई नीड अ रिट्रीट, बोलते हैं ना, अरे गाइस टेक अ ब्रेक, यू आर सो स्ट्रेस्ड। तो ब्रेक क्या है? ब्रेक है गैजेट बंद कर दो, कहाँ पे छुट्टी पे चले जाओ, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप घर पे भी बैठ के एक नॉवेल लेके पढ़ो, अपनी चाय पियो, रिलैक्स, मी टाइम, रिलैक्स योर माइंड, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम हो, जैसे अभी क्वेश्चन में मैं पढ़, चश्मे का नंबर अलग है, ये नंबर तो अलग है पढ़ने का, बट सम टाइम ना बचपन से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मतलब कि अगर ज्यादा पेजेस हो सो माय आईज गेट टायर्ड। मैंने कोई नॉवल की किताब कभी नहीं पढ़ी बिकॉज बहुत टाइम लगता है पढ़ने को मुझे, तो एंड इट पेन्स फॉर मी, मैं 2 पेज नहीं पढ़ सकता। ऐसा होता है लोगों में कि पढ़ने में तकलीफ होती हो? बहुत बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, हाँ, मुझे या पसंद भी नहीं है। आपको नंबर्स तो ऑलरेडी है। अगर आपको फिर भी पढ़ना नहीं मजा आ रहा है, सो इट कुड बी समथिंग एल्स लाइक एन अटेंशन डेफिसिट। मे बी यू आर जस्ट नॉट हैप्पी रीडिंग, यू आर बट हैप्पी मैं लिसनिंग। 4 घंटे की क्वांटम फिजिक्स पे डॉक्यूमेंट्री देख सकता हूँ बिना पलक झपकाए। देखना,
और लेकिन पढ़ना. So there are visual learners, yeah, there are book learners. but is it disability कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इतना? Disability नहीं होता है कुछ भी. आजकल It's a फैशन हो गया different ना, way ना. आजकल फैशन है इस डिसलेक्टिक के इस चीज से, इसको लेफ्ट, हर चीज को हम डिसेबिलिटी बोल देते हैं. Differently abled. डिफरेंटली Differently abled. I'm a visual learner. You're an auditory learner. We are different. Why do we have to be same? या But are you disabled or me? No. We're different. मुझे बताइए कि जैसे फेस केयर है, स्किन केयर, आपको पता है कि हम लोग फेस वॉश करते हैं, अच्छे फेस वॉश से, फेस मास्क लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, बालों के लिए बहुत चीजें करते हैं. अब आंख जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए डेली हम क्या करें, उसका ख्याल कैसे रखें, आंखों को कैसे पैम्पर करें, आंखों की स्पा कहाँ है, आंखों का ब्यूटी पार्लर कहाँ है? आंखों का ब्यूटी पार्लर अपने अंदर ही है. आप बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ. पहले तो आप टाइम पे सोइए. अपना स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको मिनिमम 6 घंटे अनडिस्टर्ब स्लीप चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आवर्स कि आपको 11 बजे सोना है और आपको 6 बजे उठना है. आप 2 बजे सो के 9 बजे उठ सकते हो, लेकिन एक पैटर्न में आइए. एवरी डे आप वही करोगे, ठीक है? दैट इज वन. स्लीप साइकिल. स्लीप साइकिल के अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है. तो आप चाय कॉफी पीते हो, आपको पानी पीना है. कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी एवरीडे पीना है. आपको एवरी डे में ऑफ स्क्रीन टाइम इनकॉर्पोरेट करना है. तो पूरा दिन स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन, जैसे बैंकर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मीडिया प्रोफेशनल्स होते हैं, स्क्रीन पे ही उनकी लाइफ चल रही है. दे नीड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स. दे नीड टू सी नेचर, आउटडोर्स, सनलाइट, फ्रेश एयर. वो भी एक किस्म का आई स्पा है. अगर आपको ये सब का टाइम नहीं है, सिंपल आप एक काम करें. आप थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिए, फ्रिज का पानी इन अ थाली, डिप योर फिंगर्स इन दैट एंड जस्ट डू दिस, मसाजिंग योर आई विद कोल्ड फिंगर्स. जस्ट सी हाउ रिलैक्स्ड यू विल फील. सिंपल थिंग्स. हम लोग कॉटन लेके भी ठंडा लगाते हैं. एनीथिंग. सो कूलिंग आंखों के लिए बेटर है. नॉर्मली अपने लिए सब कुछ गरम होता है. गरम करो चाय, गरम करो थैली लगा दो, हर चीज गरम होती है. और आप कह रहे हैं कि ठंडा पानी या छिड़के, या तो ठंडे पानी की उंगलियों से, या कपड़ा के ठंडे पानी से आंखों में. लोग बहुत टाइप के कूलिंग ड्रॉप्स भी यूज करते हैं. अच्छा, ड्रॉप्स में क्या गलती हो रही है? आपने स्टार्टिंग में कहा था अगर लोग ड्रॉप्स बहुत ज्यादा स्टेरॉइड लगा रहे तो उनको कैटरैक्ट वगैरह हो सकता है या आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है. तो ड्रॉप्स में क्या लक्ष्मण रेखा है, क्या ड्रॉप्स यूज करे, क्या ना करे? सपोज आप मेरे पास एक आई चेकअप के लिए आए, हाँ, और मैंने आपको 2 ड्रॉप्स लिख के दिए. मैंने उसमें टाइम लिमिट लिखा है. राहुल, आपको ये ड्रॉप 2 बार दिन में 10 दिन लगाना है, फिर बंद करना है, और दूसरा आपको 1 महीने तक लगा के बंद करना है. आपने ट्रीटमेंट लिया, फिर आपको सिमिलर टाइप कुछ हुआ या आपके बाजू वाले को हुआ, तो आपने बोला अरे डॉक्टर यही बोलेगा, आप ले लो. तो आपने सेल्फ मेडिकेट किया और आप रुके नहीं. करते गए. डोंट डू दैट, क्योंकि साइड इफेक्ट हो गई आपको फिर. नहीं, बिकॉज एक बार आपने कहा था कि आई ड्रॉप्स के बारे में, जो कि आई ड्रॉप्स डालेगा सोना मत. हाँ, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब हम बहुत पूछते हैं लोग कि आई ड्रॉप डाला, फिर मैं कितने टाइम आंख बंद करके बैठूं. क्यों बंद करना है? आपको एक ड्रॉप डालना है, आपने 2-3 बार ब्लिंक किया, एक्सेसिव ड्रॉप को टिश्यू से पोंछ लिया, एंड यू गो बैक टू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. तो सोने से क्या नुकसान होगा अगर मैंने आई ड्रॉप सोने से पहले डाल दी और आंख बंद कर दी? तो अगर मैं ड्राई आई के लिए या कूलिंग ड्रॉप्स के लिए आपको कह रहा हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा ड्रॉप्स आप अवेक टाइम में डालिए. ओके, सपोज आपको नींद आ रही है, आप कॉफी पियोगे. सपोज आपके पैर दुख रहे हैं, तो आप शूज पहनोगे. मगर आप दिन भर शू नहीं पहन रहे हो, आपके पैर दुखते जा रहे, आप सोने के टाइम शूज पहन के सो गए. व्हाट्स द पॉइंट? सो आपको ड्रॉप्स डालना है जब आपको तकलीफ है. सो मॉर्निंग में डालिए, आफ्टरनून में डालिए, इवनिंग में भी डालिए. But can they harm while sleeping? They won't harm you, but they are useless ना. आप तो फिर anyway आपको रिलैक्स कर रहे हो आंख को, unless वो मेडिकेटेड डोज है. कूलिंग ड्रॉप्स है तो रात में क्यों डालना है? आप डिनर टाइम में डालिए. अच्छा, एक मेरा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ. मेरा ये वाला कान अचानक से की ऐसी आवाज आई 2 दिन तक, और एकदम बंद हो गया, टोटल डेड. मतलब कुछ भी नहीं. सारी दुनिया मुझे मोनो में आ रही थी, स्टूडियो में नहीं, एक तरफ से आ रही थी. तो आप बोल रहे हैं यहाँ से आवाज, यहाँ से आ रही है. आई वाज लूजिंग माय दिस थिंग, सो आई वेंट टू वेरी गुड डॉक्टर. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि क्या माइक्रो जो नसें होती है, लाइक अ हार्ट अटैक, हाउ यू गेट अ क्लॉट. तो आंख की इसमें भी क्लॉट आके, समझो कान का हार्ट अटैक है. लॉट ऑफ पीपल लूज देयर हियरिंग. ट्रू. तो आई वाज सरप्राइज कि आंख कैसे, कान कैसे हो सकता है. तो उन्होंने फिर स्टेरॉइड दिए थ्रू एंड थ्रू माय ईयर ड्रम, हफ्ते में 3 बार, और कुछ गोलियां दी, दवाई दी.
देन उसके बाद धीरे-धीरे खड़-खड़ स्पीकर चालू होता है ना, खड़-खड़ या। मेरे कान शुरू हो गए। क्या ये बात आँखों के साथ हो सकती है कि हम जा रहे हैं, अचानक से मेरी आँख बंद हो हो गई एंड आई कैनॉट सी? डेफिनेटली हो सकती है, हो सकती है। होती है और ट्रीट भी होती है। हाँ, मेरे को तो ट्रीटमेंट मिली थी, तो एक आँख टाइम पे एक ही आँख है, दोनों को भी हो सकता है। नॉर्मली एक में होता है। हाँ। सी अगर आपको सडनली हुँ। आँखों के आगे एक ऐसे कर्टन जैसा ड्रॉप हो गया, ओके? हाँ। या आपको एक ट्यूबलाइट चमक रही है टक, 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 टक लाइक अ स्ट्रोब लाइट, हाँ। या बहुत सारे मच्छर टाइप दिखने लगे आँख के आगे, हुँ। तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, रेटिना चेक कराइए, हो सकता है। अगर आपको आँख के आगे डबल दिख रहा है या सडनली सब ब्लरी और वॉश्ड आउट दिख रहा है या अचानक से विजन बंद ही हो गई है, तो भी डॉक्टर के पास जाइए, रेटिना चेक करेंगे, ऑप्टिक नर्व्स चेक करेंगे। जैसे आपको कान में नर्व्स का प्रॉब्लम हुआ, आँख के नर्व का भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्टेरॉइड से ट्रीट होता है, लेकिन इट हैज़ टू बी तुरंत। हाँ, वो तुरंत डॉक्टर ने कहा करना था कि इतने घंटे के अंदर ही वो रिकवरेबल है, अदरवाइज़ नहीं होता वो। नहीं तो पार्शियल रिकवरी होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, हाँ। आप थोड़ा डैमेज परमानेंट हो जाएगा। डॉक्टर निखिल, आपका एक मैंने वीडियो देखा, शायद आपका देखा था किसी का, कि मैं खुद सुपर हाई राइज़ में रहता हूँ, आई लिव ऑन 73rd फ्लोर। तो जो ऊँची बिल्डिंग्स में रहते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, यहाँ हो गया, उनकी आँखों की ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क आता है? इतनी हाइट से? राहुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुँ। मैंने इस पे एक रील भी किया था, जहाँ मैंने ओह! बताया कि अक्खा मुंबई रीडेवलपमेंट पे जा रहा है। मतलब हम हाँ। ग्राउंड लेवल से नाउ पोडियम लेवल्स आर 12, 13 एंड देन द हाउसेस स्टार्ट हाँ। एंड बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हम लोग ऊपर-ऊपर रह रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे, आप तो रहते हो, क्या आप सारी विंडोज़ खुली रख सकते हो? नहीं। और अगर आपने खोल दी, धड़ाधड़ हवा चल रही है, हाँ। तेज़ हवा आ रही है। ये विंड स्पीड्स आपकी आँख को एकदम ही ड्राई कर रही है। और ये जो प्रेशर से आती है, ये बहुत सारा धूल, मिट्टी, कचरा, पॉल्यूशन लेके आती है। ये सारी चीज़ें आपकी आँखों को ड्राई करती है, पॉल्यूट करती है, एनवायरमेंटल अटैक होता है। ऑल्सो ये ट्री लेवल के बहुत ही ऊपर है। तो आप जब 3rd, 4th फ्लोर पे रहते थे, आप झाड़ देखते थे बाहर, हुँ। पेड़ देखते थे और आपको फ़िल्टर्ड सनलाइट आती थी। यहाँ पर नो फ़िल्टर्स, डायरेक्ट हार्श सनलाइट कमिंग टू यू ऑल द टाइम। तो आपको अपने पर्दे बंद रखने हैं, क्योंकि घर में थोड़ी ना चश्मा पहन के घूमोगे। लेकिन यूवी रेज़ तो भर-भर के आ रही है आपके पास। तो ये यूनिक प्रॉब्लम्स हाई राइज़ेज़ में आती है। क्या चश्मा पहनना ज़रूरी है? गॉगल्स, क्या सनशेड पहनना ज़रूरी है? एज़ अ डॉक्टर से कि आप बीच जा रहे, गोवा जा रहे, कहीं जा रहे, यस। बट कई लोग इतने डार्क पहन के रखते हैं, इतने डार्क होते हैं, क्या इतने डार्क ज़रूरी है जिसमें कुछ भी ना दिखाई दे? ऑलमोस्ट लाइक सी राहुल, हुँ। जब भी हम बाहर जाते हैं, हम सनस्क्रीन लगाते हैं। हाँ। क्लाउडी डे पे भी बोलते हैं सनस्क्रीन लगा के जाइए, क्योंकि हाँ। यूवी रेज़ है। हाँ। वही यूवी रेज़ तो आँखों के लिए भी है। तो अगर आप नंबर वाला चश्मा पहनते हो, आप उसपे एंटी ग्लेयर लगाइए। और अगर आप नहीं पहनते हो, हुँ। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर आईज़, प्रोटेक्ट योर आईज़ एंड वेयर अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सनग्लासेस ना अलग-अलग टाइप के आते हैं। येलो टिंटेड, ब्राउन टिंटेड, ब्लू टिंटेड, रेड, बहुत टाइप के आते हैं। काले भी आते हैं एकदम डार्क। जो आपको कंफर्टेबल लगता है ना, आप वो पहनिए। जितने आप लेकिन बहुत डार्क यूज़ करोगे ना, तो एकदम लाइट ब्लॉक कर रहा है वो। अभी सपोज़ आप हमेशा एक बंद पर्दे में रहते हो और अचानक से आप एक दिन पर्दा खोल के गए, तो यू कांट टॉलरेट द लाइट। पहले ना हम मैटिनी पिक्चर में जाते थे, हुँ। तो एकदम अंधेरे में जाते थे एंड द मिनट यू वॉक आउट एग्जिटिंग, यू आर लाइक, ओह! आई कांट सी, इट बिकेम टू ब्राइट। हाँ, ऐसा हाँ, होता था। सो अगर आप बहुत काले चश्मे पहन रहे हो ना, आप नॉर्मल लाइट देख नहीं पा रहे हो। सो योर आईज़ आर बिकमिंग वेरी सेंसिटिव to even normal light. So let's go for a little comfortable, little medium tinted ones. That is a better idea. और कहीं मैंने सुना था कोई डॉक्यूमेंट्री में कि जब बहुत डार्क चश्मा आप पहन रहे हो, तो आपका आई का प्यूपिल ज़्यादा खुल रहा है Exactly. और वो यूवी रेज़ अगर और भी होंगे, आ रहा है अंदर। वो ज़्यादा अंदर जा रहे हैं। Absolutely. बिकॉज़ आपने तो पूरा खोल लिया ताला। अब Absolutely. जो जाना है, वो तो जाने वाला ही है। Absolutely. बिकॉज़ अगर सस्ते ग्लास, स्पेशली सस्ते ग्लासेस आँखों के लिए Exactly. अगर आप यूज़ करेंगे, तो आँखों को ज़्यादा डैमेज होगा, जितने वो डार्क होंगे। राहुल, हाँ। ये मैंने आपसे कहा था और ये आपने मेरे रील में देखा है। हाँ, मैं इसलिए बोला, मैंने कहीं सुना था, मैंने नहीं पढ़ा था। तो हाँ, मतलब कहीं नहीं, यही सुना था। ये मतलब आपकी क्लिनिक में सुना था। ब्यूटीफुल क्लिनिक है। आई मस्ट टेल कि इनकी क्लिनिक बहुत सुंदर है, इनकी डिटेल्स हम देंगे। मगर मैं बहुत डॉक्टर्स को बोलता हूँ, यार निखिल जैसी क्लिनिक बनाओ। आई डॉक्टर तो क्लिनिक सुंदर ही होगी एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। आजकल इतना एडवांस हो गया आई चेकअप कराना। वो हाथ के डंडे नहीं बचे आजकल। मोटराइज इफ आई इन गुड सिटी, एवरीथिंग टक मोटर, कोई हाथ पकड़ता नहीं, कुछ नहीं होता है। इट इज सो एडवांस, इट इज सो Yeah. फास्ट एंड इज सो गुड। अगर आप डायबिटिक हो तो क्या करना चाहिए?
डायबिटीज ना एक एक तो सबको चेकअप करना ही चाहिए। डायबिटीज एक काफी डेंजरस थिंग है क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, ठीक है। सो ब्लड शुगर बढ़ने से हमारी जो पीछे की रेटिना है, मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर क्रिस क्रॉसिंग बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, लाइक अ मैश ऑफ आपने दिखा पाइप्स। था मेरा फोटो ना? हाँ, हाँ। तो ये पाइप्स ना लीकी हो जाती है, लीक करने लगती है। टप 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 उसमें से ना फ्लूइड आता है और ये पर्दे पे जमा हो जाता है। तो डायबिटीज की जो रेटिना होती है, इसका ड्राई रहना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ छोटे-छोटे धब्बे हैं, पैचेस है, सूजन है या उधर खून जमा है पैचेस में, तो इसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर आप अपना शुगर्स कंट्रोल में रखोगे, आपका ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेक करोगे रेगुलरली और रेटिना चेकअप करना है एटलीस्ट साल में एक बार। रेटिना के फोटोज लेंगे, आपके ब्लड सप्लाई चेक करेंगे और आपको एक रिपोर्ट मिलेगा ऑल क्लियर, वो इम्पोर्टेंट But है। so advanced. आपने तो फोटो लिया था वो रेटिना का मेरा, like a Absolutely. straight photo, one click, and Yeah. उसमें So that's actually, Rahul, if you remember, it's also a straight photo and हाँ, it's also telling you 10 layers of the retina. कहाँ पर सूजन है, कहाँ पर क्या है, वो हमें डिटेल में मिल जाता है। I And it's a think few seconds, yeah. yes. I think अभी due हो गया है. I must Yeah, come to a clinic yeah. and take the retina photo. Anything else you want to tell about eye care? जो लोग करे, बच्चे करे, बूढ़े करे, जो चीज लोग नहीं करते हैं. मुझे 2 चीज़ पे आपका ध्यान देना है। एक सनरूफ्स के बारे में मैं कहना चाहूँगा। बहुत सारा कल्चर है कि यंग बच्चे ऐसे पैनोरामिक सनरूफ खोल के माँ-बाप उन्हें ऊपर बोल रहे हैं, "अरे एन्जॉय वहाँ द पर राइड।" ओके? ये बहुत ही डेंजरस है। पैनोरामिक सनरूफ इज़ नॉट फॉर हैंगिंग योर बच्चा आउट कि वो एन्जॉय करे। इट्स फॉर लेटिंग सम नेचर कम इन एंड गिविंग अ गुड फील। आप जब उसको ओपन करके अपने बच्चे को बोलते हो, "आप बाहर देखिए," उन्होंने तो चश्मा पहना नहीं है। तो डायरेक्ट विंड एक्सपोज़र आ रहा है, उनकी आँखें ड्राई हो रही है, उड़ते हुए पार्टिकल्स उनकी आँख में जा सकते हैं, वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट आ सकती है। ये हैबिट प्लीज़ एब्सोल्युटली नॉट। दूसरा मुझे बताना है आपको कि आजकल ना राहुल, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे माँ-बाप अपने बच्चों को स्पोर्टिंग स्टार्स बना रहे हैं, है ना? मेरा बच्चा टेनिस खेलेगा, मेरा बच्चा टीटी खेलेगा, मेरा बच्चा स्विमर बनेगा, हाँ. व्हिच इज़ वंडरफुल, ऑसम, होना भी चाहिए। आई एब्सोल्युटली एनकरेज दैट। लेकिन जैसे स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के पास आप जाते हो कि उनका खाने-पीने पे ध्यान हो, प्लीज़ उनको प्रोटेक्टिव आईवेयर पहनाइए। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे रैकेट स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन के शटलकॉक इंजरीज़ हम देखते हैं, टेबल टेनिस के पिंग पोंग बॉल इंजरीज़ हम देखते हैं, स्विमिंग एलर्जीज़ हम देखते हैं क्लोरीन वाले। तो हर एक स्पोर्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उसके प्रोटेक्टिव जो चश्मे हैं, उसके जो चेकअप्स हैं, स्क्रीनिंग्स हैं, वो आप प्लीज़ टाइम टू टाइम करवाइए। अब बताइए, बोटॉक्स का तो बहुत फैशन चल रहा है, हेयर बोटॉक्स भी आ गए, आई का बोटॉक्स चल ही रहा था. क्या बोटॉक्स करवाना आपके आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है? 2 किस्म के बोटॉक्स होते हैं राहुल। हाँ. एक होता है थेरेप्यूटिक बोटॉक्स, जहाँ पर सपोज़ कोई पर्सन है जिनको फेशियल स्पैज़म्स है, उनका मुँह बात करते-करते टेढ़ा हो जाता है, ऐसे हाँ. उनको बोटॉक्स लगाने से काफ़ी राहत मिलती है। वो एक ट्रीटमेंट बोटॉक्स है, हाइली रिकमेंडेड। मेरे ख्याल से उसी के लिए बोटॉक्स बना था. उसी के लिए बना था। हाँ. इसके चलते हुए बोटॉक्स स्मॉल डोजेज़ में काफ़ी लोग करते हैं फॉर एस्थेटिक। तो यहाँ पर रिंकल्स आते हैं, हाँ. तो यहाँ पे लगाया जाता है, तो ये अच्छा हो जाता है। यहाँ पर लगाते हैं लोग कि हमें ये लाइन्स नहीं आए, हाँ. नीचे लगाते हैं कि हमें यहाँ पे रिंकल्स नहीं आए। तो थोड़ा सबको खूबसूरत दिखना बनता है, तो अगर आपको करना है प्लीज़ करिए, रेप्यूटेड जगह से करिए और लिमिट में करिए। डोंट गो ओवरबोर्ड के आज आप अलग दिख रहे हो, बाद में आपका चेहरा ही अलग हो गया। और जो अंडर आई फिलर्स होते हैं, जिससे कि अंडर आई डार्कनेस थोड़ी कम लगती है बिकॉज़ वो खड्डा जैसा होता है, वो कितने सेफ है? वो सेफ है, ऑफ कोर्स वो सेफ है, क्योंकि अंडर आई फिलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गड्ढे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पर जो फैट था वो चला गया, तो आप थोड़ा इसको वॉल्यूम बढ़ा रहे हो एंड यू आर लुकिंग एस्थेटिक। बट इसके खास डॉक्टर होते हैं और वहीं पर आपको करना है। देयर आर नो चीप शॉर्टकट्स टू दिस, हाँ, ठीक बहुत है? लोग चीप जगह पे जाके कोई अंधा भी हुआ बिकॉज़ दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एरिया नर्व सिस्टम एंड देयर आर बेस्ट डॉक्टर्स हू कैन डू दैट. तो वो करे. मगर मैं क्या मैं आपको डार्क सर्कल्स का एक हाँ, सिंपल हाँ. इलाज सॉरी, मुझे बताता हूँ। बताना है हाँ, कि पूरी दुनिया का प्रॉब्लम, आधी दुनिया का प्रॉब्लम है डार्क सर्कल. ककड़ी लगाया, आलू लगाया, बिकॉज़ सी इवन इफ आई फिल इट अप वो काला रहेगा ही. उसके लिए करे क्या? सी डार्क सर्कल्स के लिए अगेन व्हाट यू पुट इन योर बॉडी
shows on your face, right? mm, Healthy diet, no junk food, no late nights, mm. disciplined lifestyle, reduce screen time. आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए तो आपका स्किन ग्लो करेगा. फिर भी अगर आपको किसी को जेनेटिक डार्क सर्कल्स है, ऑइंटमेंट्स क्रीम्स आते हैं जो डॉक्टर आपको देंगे, आप वो लगाइए और वो फेड होंगे, पूरे नहीं जाएंगे. सुंदर से चश्मे पहन के उसको कंसील कर दीजिए, कंसीलर लगा लीजिए. पर क्यों आते हैं डार्क सर्कल्स और ऐसा क्यों एक ही जगह पे ऐसा रहता है? बिकॉज पीपल हेट दैट. आप कंसीलर गॉगल कुछ भी कर रहे हैं, आई क्यों रहे? मतलब व्हाट बॉडी वांट्स टू टेल व्हाट बॉडी इज डूइंग इनसाइड. स्किन के लेवल पे क्या हो रहा है, वहां हो क्या रहा है? Our eye skin, the हम्म, eyelid skin, हम्म, is the thinnest skin of the body. तो हाँ, ये इतनी पतली स्किन है कि इसके नीचे जो भी ब्लड वेसल्स है, नसें है, वो खून पास होता हुआ आपको दिखता है. इसीलिए डार्क सर्कल्स यहाँ पर आते हैं, झुर्रियाँ यहाँ पर आती है. आपको रेस्ट करना है, मॉइस्चराइज करना है, अच्छा खाना खाना है, थोड़ा यहाँ पे पैट करिए विद वो रोलर आते हैं आजकल, पता है, हाँ. आइस रोलर, वो आप कर सकते हो. वो सब हेल्दी हैबिट से ये पफीनेस, ड्राइनेस और ये सारे डार्क सर्कल्स कम हो जाते हैं. और क्या नींद एक बड़ा कारण है डार्क सर्कल का? कम एब्सोल्युटली, नींद. हाँ. एब्सोल्युटली. आईज विल नॉट बी फ्रेश, तो वो ऐसे-ऐसे हो जाएगी ना, फिर करते-करते यहाँ पर सूजन आ जाएगी, डार्क सर्कल्स, झुर्रियाँ आ अच्छा, जाएंगी. कुछ लोगों को ऐसी पफी एकदम मोटी-मोटी जगुदा जैसे आंखें होती है, वो क्यों होती है? उसके लिए क्या करे वो? वो होती है, वो थोड़े जेनेटिक भी है, पर नथिंग मच You टू cannot remove वरी. fat from there, ना? मतलब We can do a cosmetic procedure and it looks very good. दोनों आँखों में करते हैं. We remove the excessive तो मतलब tissue इसका and इलाज है. बहुत लोगों के absolutely. देश में मैंने देखा डार्क सर्कल भी और अपनी इंडिया ज्यादा बाकी जगह पर भी लोगों का बड़ा फैटी आंखों से भर-भरे बैग्स होते हैं, आई बैग्स. सो आई बैग्स को कॉस्मेटिकली आप निकाल सकते हो उसमें से फैट Yes. एंड मेक इट नॉर्मल. Yes. मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत सारे आते हैं पेशेंट्स जिनको अपने चश्मे के नंबर निकालने हैं. तो मैं उनको बोलता हूँ, पहले यू रिमूव योर ग्लासेस एंड सी आप दिखते कैसे हो. आप ऐसे ही हाँ. दिखने वाले हो. तो नंबर मैंने हटा दिया, फिर वो बोलते हैं मेरी आँख सूजी हुई है, ये है, वो है. तो उन्हें एक सेपरेट एस्थेटिक प्रोसीजर लगेगा टू करेक्ट दैट. ओके. सिमिलरली कैटरैक्ट में भी अभी कैटरैक्ट ऑपरेशन के बाद लोग चश्मा पहनते ही नहीं है और वो ओल्डर होते हैं थोड़ी. देन दे रियलाइज कि उनकी आईलिड्स एकदम यंग नहीं लग रही है, थोड़ी ड्रूप हो रही है, थोड़ी खुली नहीं है, थोड़ी टायर्ड लग रही है. देन इट नीड्स अ सेपरेट एस्थेटिक प्रोसीजर एंड वी कैन मेक इट लुक यंग अगेन. लेसिक्स का थोड़ा बताइए. आप करते हैं लेसिक्स सर्जरी, हाँ. बहुत बढ़िया करते हैं. तो लेसिक्स किसने करनी चाहिए और कौन नहीं कर सकता? जैसे आपने मेरे लिए मना किया, बोले सिलिंड्रिकल नंबर है, तो ये क्या है? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ और दूसरा कोई आदमी क्यों कर सकता है? लेसिक एक नंबर करेक्टिव सर्जरी है. हाँ. ओके. ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, यानी कि ये कंपलसरी नहीं है. आपको अगर नंबर निकालने हैं आप आके करवा सकते हो. लेसिक अडल्ट्स कर सकते हैं ओवर द एज ऑफ 18. नॉर्मली 40-41 तक लोग करते हैं क्योंकि उसके बाद में सबको बाय इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द आईज नजदीक का नंबर आ जाता है. लेसिक वो नहीं करेक्ट करता, वो सिर्फ दूर का नंबर करेक्ट करेगा. ठीक है. लेसिक करेक्शन करने के लिए आपके नंबर स्टेबल होने चाहिए, आपकी आंख ज्यादा ड्राई या एलर्जिक नहीं होनी चाहिए और आपके हम मेजरमेंट्स लेते हैं आंखों के. कॉर्नियल मैपिंग लेंगे, कॉर्नियल का थिकनेस लेंगे, आंख के प्रेशर्स जांचेंगे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मेजरमेंट्स लेके हम बोलेंगे ओके गो अहेड या नो नॉट ओके डू नॉट गो अहेड. आपके केस में आपको हाई सिलेंडर नंबर था. सिलेंडर नंबर्स में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है क्योंकि आंख बहुत पतली हो जाती है और उसमें आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो प्लीज लेसिक जब आप कराते हो अच्छे से रिसर्च करें, रेप्यूटेड डॉक्टर के पास जाइए जिसके पास इसका एक्सपीरियंस हो एंड डोंट फोर्स द डॉक्टर. अगर वो बोल रहे हैं भाई ये आपके लिए नहीं है, एक ओपिनियन आप ले लो चाहिए तो, लेकिन अगर आपको 2-3 लोग बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर यू, एक्सेप्ट इट, इट इज नॉट फॉर यू. There will be other options like now there are implantable contact lenses. तो अलग-अलग किस्म के करेक्टिव सर्जरीज है. इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज मतलब जरा समझाइए क्या है? सपोज आपका नंबर बहुत हाई है हाँ. या आपके आंख बहुत पतली है, वो मेजरमेंट्स में फिट नहीं हो रही है, तो आप लेसिक नहीं कर सकते हो. हाँ. ठीक है. लेसिक हम करते हैं आगे के काले पुतली पे, उसको रिसर्फेसिंग करते हैं. हाँ. फिर भी आपको नंबर निकालना है, आप इस प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो हम एक इम्प्लांट लेते हैं, आपके कस्टमाइज्ड बनते हैं वो, और हम वो आपके नेचुरल लेंसेज के ऊपर फिट करते हैं लाइक अ इम्प्लांटेड नंबर करेक्टेड लेंस फॉर यू, लाइक अ इम्प्लांटेड कॉन्टैक्ट लेंस. ये हम बाद में प्रोसीजर करके निकाल भी सकते हैं.
तो ये एक ऑप्शन है जो पहले नहीं था, और ये ऑप्शन से भी आपके नंबर्स हट सकते हैं। लेकिन एज आई सेड, देयर इज अ होल बुफे इन फ्रंट ऑफ यू। व्हाट आइटम यू शुड पिक, यानी कि व्हाट सर्जरी विल सूट यू, ये आपके डॉक्टर ही आपको गाइड करेंगे। काफी सारी एडवांसमेंट हो गई है, सो यू हैव होप, ऑल नंबर्स हैव अ होप। तो मैं भी कर सकता हूँ इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज। यस यस, अच्छा, उसमें नंबर बढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो कैसे होगा? उसमें भी नंबर वेरी होगा ना? रीडिंग नंबर्स बढ़ते हैं विद एज, वो बढ़ेंगे। हाँ। फिर जब आपको कैटरैक्ट होगा, तो कैटरैक्ट जब आप निकाल दोगे, आपके नंबर्स फिर से सेट हो जाएंगे, 2-0 हो सकते हैं। कैटरैक्ट होगा ही क्या? हर आदमी को एक्टर में होगा ही क्या? आप तो कैटरैक्ट ऐसे बोले होगा ही, तो सुन के बड़ा द कैटरैक्ट वर्ड इज नॉट लाइक यू नो। कैटरैक्ट बहुत ही कॉमन है और ये सबको होता ही है। ये एक एजिंग प्रोसेस है जो नेचुरल है। हमारी आंखों का जो लेंस है वो भी हमारे बॉडी के साथ धीरे धीरे एज होगा। हम नहीं बोल सकते कि भाई बॉडी एज हो रही है पर कैटरैक्ट फ्रीज हो जाओ, यंग ही रह जाओ। वो होगा, और जब वो होगा उसका मॉडर्न इलाज से, छोटे से नहीं, एडवांस्ड सर्जरी से हम नंबर करेक्ट कर सकते हैं। आपका कैटरैक्ट हटा के आप फिर से नॉर्मल विजन में आ सकते हो। तो इसमें डरने जैसी क्या बात है राहुल? पता नहीं क्यों कैटरैक्ट में बहुत डरता हूँ आंखों की चीजों में। स्टॉप एसोसिएटिंग इट विद अ बुढ़ापे की बीमारी जो हम पहले सोचते थे। इट्स अ मॉडर्न थिंग विद अ मॉडर्न ट्रीटमेंट। पर इट्स नॉट पेनफुल। नो, इट्स नॉट पेनफुल। डॉक्टर देखिए, मुझे बताइए पूरी जिंदगी जैसे हम लोग अभी ये स्टूडियो में हैं, आर्टिफिशियल लाइट है, ज्यादातर हम आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, नेचुरल लाइट में नहीं रहते। तो इससे आंखों को क्या नुकसान हो रहा है? और आर्टिफिशियल लाइट से एक सब्जेक्ट हम लोग अलग से बात कर लेते हैं। ये ब्लू लाइट का फंडा क्या है? क्या ये सच है? कहाँ है ये ब्लू लाइट? मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है। ब्लू लाइट एक ऐसा कुछ भी नहीं है, यूवी लाइट है। हाँ। ओके, यूवी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह से आता है, सनी डे, क्लाउडी डे, कुछ भी हो, पर वो बाहर सन से ही प्रोड्यूस होता है। सन से प्रोड्यूस अभी होता है। ये जो मेरा पीछे बैनर लगा इससे यूवी लाइट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें से भी लाइट आ रहा है जो आपकी आंख को डैमेज कर रहा है। ये भी यूवी लाइट दे रहा है। दे रहा ये है। सारी लाइटें आपकी आंखों को डैमेज कर रही है। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट। So before the violet. Before the violet. So how you have violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Red के beyond infrared, यहाँ पर ultraviolet. ये है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये हमारा नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम है। आप पायलट हो, आपको पता है। सो जब पायलट्स जाते हैं एयर में, स्पेस मायोपिया, अल्ट्रावायलेट लाइट, इट अफेक्ट्स यू, राइट? सो जो आप लाइट अफेक्ट बोल रहे हो, अभी ये क्यों हो रहा है इतना हॉट टॉपिक? क्योंकि हमारे स्क्रीन्स बैकलाइट है, स्मार्ट वॉच है, मैं नहीं तो पहनता उसमें कौन सी मतलब ये देखिए मेरा मोबाइल है, अब मैं इसमें कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ तो मुझे कैसे पता है इसमें ब्लू लाइट है? मैं तो देख रहा हूँ पिक्चर, मैंने तो समझो ऑरेंज वाला फ्लाई लगा है। इसमें से रेडिएशन आ रहा है। हाँ, क्योंकि ये बैकलाइट है। सो वी हैव टू टाइम द लिमिट। इसको अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी चीज जो लाइट है, कोई तरह की लाइट जो है उसमें यूवी लाइट हो सकती है, ब्लू लाइट बोल के कोई चीज नहीं स्पेसिफिकली। ब्लू लाइट एक मार्केटिंग गिमिक हो चुका है, यू नो, ऐसा कुछ। इट्स मोर ऑफ यूवी एंड ग्लेयर एंड दोस थिंग्स दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट। विद द फोन्स वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट डार्क मोड्स। डार्क मोड हमने बात किया पहले कि अंधेरे की सेंसिटिविटी हो जाती है। सपोज आप बच्चे रहते हैं ना, पूरा टाइम डार्क मोड में रहते हैं, हमारे फोन्स इतने डल रहेंगे कि माँ बाप पढ़ने लेने चाहिए, तो एकदम अंधेरे वाले फोन्स में उन लोग देख रहे हैं। मैं नहीं यूज करता हूँ फंक्शन, मुझे मेरे को नुकसान हो रहा है आंखों को। हाँ, बट नहीं हो रहा है। So, एक मिनट, लेट्स क्लियर वन थिंग। डॉक्टर कह रहे हैं जैसे कि फोन पे, देखिए फोन है, इसमें अभी पूरा ब्राइट मोड है, ये ब्राइट मोड है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि नाइट शिफ्ट मत करे। हाँ, मैं आपको इस इलेबोरेट करता हूँ। हाँ, अभी ये मेरा फोन है। हाँ, ये रूम है। हाँ, तो जब आपने ऑन किया, ये कंफर्टेबल था, आपकी आंख को खींच नहीं रहा था। सपोज आपने इसको बहुत डल कर दिया, तो आपको खुद को देखने के लिए स्ट्रेन करना पड़ेगा, भाई क्या लिखा है। या आपने इसको बहुत ब्राइट कर दिया, तो यू विल बी लाइक, इट्स लाइक अ फ्लैशिंग लाइट टू यू। कीप योर फोन और व्हाटएवर स्क्रीन एम्बिएंट विद द रूम लाइट्स। समझे आप? रूम लाइट की ब्राइटनेस। हाँ, तो इससे मैच करके आप रखिए। तो आप नाइट शिफ्ट के इतने ये नहीं कि रात को सारी रूम की लाइट बंद है और मैं नाइट शिफ्ट में वीडियो गेम खेल रहा हूँ, वो रॉन्ग है। वो रॉन्ग है। एक्चुअली जो इंटेलिजेंट फोन्स है ना, आप देखिए ये ऑटोमेटिक रूम से एडजस्ट होते हैं। ये ज्यादा डल भी नहीं होंगे, ज्यादा ब्राइट भी नहीं होंगे। हम इसको डल या ब्राइट करते हैं, वो नहीं करना है। कीप इट न्यूट्रल। और एक्चुअली स्लीप का क्या इफेक्ट होगा? कितने घंटे पहले सोने से स्क्रीन टाइम ऑफ करना चाहिए और उससे एक्चुअली ब्रेन को किसको फर्क पड़ता है? मतलब कैन यू जस्ट कीप वाचिंग? अरे पुराने जमाने में याद नहीं, हम लोग टीवी देख देख के सोते थे।
तो अभी क्या हो रहा है? अभी टीवी देख देख के हम लोग सो क्यों नहीं पा रहे हैं? व्हाट हैज चेंज? क्योंकि हम लोग टीवी हाथ में लेके आए हैं और गैजेट में लेके आए हैं. इट्स सो क्लोज टू योर आईज. योर हाँ। आईज आर इन अ स्पैस्मोडिक स्टेट ऑल द टाइम. नियर विजन में देख रहे हैं. दूसरा, इसमें से रेज एमिट हो रही है. और हम लोग क्या, टीवी खत्म होता था ना सीरियल, हाँ, फिर बंद कर दो भाई, सो जाओ, और कुछ है ही नहीं. करके आता था ना स्टैटिक, हाँ. वो चलता रहता था। अभी 24/7 अपने पास एंटरटेनमेंट है और इतना एंगेजिंग कंटेंट है कि धड़ाधड़ मैं देखते जा रहा हूँ. लिमिट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बहुत ही अवेक हो गया. मेरा मेलेटोनिन साइकिल शिफ्ट हो गया. मुझे अब नींद नहीं आ रही है तो मैं बेचैन हो रहा हूँ. मैं फिर से स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर मुझे नींद नहीं आ रही है. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ट्रैप्ड, यू नो. सो व्हाट वी डू इज, मैं काफी पेरेंट्स को एक बैग देता हूँ विच इज अ डिजिटल लॉकर. तो हमारे सारे बच्चे वो बैग लेते हैं और उसमें माँ बाप भी अपने फोन डिपॉजिट करेंगे, बांध देंगे और उसको रख देंगे पोटली टाइप्स. सेफ्टी है, अपने पासवर्ड्स लॉक कर दो. माँ बाप को आपके फोन देखने में इंटरेस्ट नहीं है. माँ बाप को इंटरेस्ट है कि हम सब डिजिटल डिटॉक्स में चले जाए. तो डिजिटल डिटॉक्स बैग में अपने गैजेट्स रख दो डिनर के बाद में, और फिर आप जाके रूम में टीवी देखिए, बुक पढ़िए, बातें कीजिए, गेम्स खेलिए, डू व्हाटएवर. मुझे बताइए, फिर जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ एक सर्टेन लाइट में, वो क्यों नहीं हार्मफुल है मुझे सोने से पहले? सोने से पहले मैं मोबाइल भी नहीं देख रहा हूँ, मगर अपना कौन सा अमेजोन का ऐप वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, किंडल में प्रॉब्लम नहीं है. आप किंडल में किताब पढ़ सकते हो. मैं किंडल का फैन नहीं हूँ. ओके, आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल. पेपर पेन इज गुड. उसके 2 रीजंस है. नाउ यू टेल मी, व्हेन यू आर रीडिंग टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपका स्पीड स्लो है ना. आपने पहले भी बोला आपको तो पढ़ने का शौक नहीं है, बट जो पढ़ते हैं स्लो पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे. लेकिन आप स्क्रीन पे देखोगे ना, यू विल गो स्क्रोलिंग सो ऐसा क्यों होता फास्ट. है? वो नेचुरल आदत हैबिट पड़ा है. है. वी गो सो फास्ट. क्या मैं वही अटेंशन का प्रॉब्लम, जल्दी फास्ट. हाँ, और तो क्या उसमें हो? आंखें बहुत थक जाती है. वो नेचुरल नहीं है. नेचुरल बुक, पेपर, फ्लिप. कितने घंटे पहले बंद करना चाहिए सारे स्क्रीन्स सोने के? एटलीस्ट 2 hours बिफोर तो होना ही चाहिए. लाइक वी गो इन अ डाउन टाइम, यू नो, डाउन टाइम सर्विस होती है. हाँ, मैं खुद करता हूँ अपने साथ वो. या मैं खुद बंद कर देता हूँ, because मैं वो उसको डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देता हूँ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली देन माय मदर्स कॉल कैन कम थ्रू. तो एकदम क्लोजेस्ट है, जिसके इमरजेंसी में इमरजेंसी बाईपास रखा हूँ, तो आई डोंट केयर. माँ के साथ और कोई मतलब टेंशन ही नहीं मुझे किसी की दुनिया में. यस. तो 2 घंटे पहले इससे काफी फर्क पड़ता है. बहुत फर्क पड़ता है. अब आज शूट था और मैंने कल रात को मुझे सोना था, तो मैंने 9 बजे से सारा कुछ बंद किया. एंड धीरे धीरे आई वाज गोइंग ऑन स्टेप कि सही से सोऊं और अच्छी शूटिंग हो. तो यहाँ आके अगर मैं थक जाऊं और आप बोले राहुल तुम थके, सो वो कि आज मैं शूट कर रहा हूँ, आप तो रोज काम कर रहे हैं. हम शूट कुछ दिन करते वीक में, कभी करते कभी नहीं करते. सो आई थिंक पीपल शुड फॉलो दैट. ब्लू लाइट है, कोई लाइट, उससे मतलब नहीं है कि आपका जो दिमाग कंटिन्यूस चल रहा है. क्या आप भागते भागते सो सकते हो? नहीं ना, आपको रुकना ही पड़ेगा ना. बेसिक तो बात यही है कि हम भाग रहे हैं, और कहाँ भाग रहे हैं? दिमाग के अंदर. एम आई राइट? दिमाग के अंदर भाग रहे हैं. जब तक दिमाग के अंदर आप रुक नहीं जाते, बैठ नहीं जाते, तो आप सोएंगे कैसे? इतना सिंपल है ये. Absolutely. Is that literally simple to say? It's absolutely. I'll tell you what. मेरी लाइफ बहुत ही हेक्टिक है. मैं पेशेंट्स देखता हूँ, ऑपरेट करता हूँ, देखता हूँ, ऑपरेट करता हूँ. मैं दिन के 2-3 शिफ्ट करता हूँ, ठीक है. तो मुझे एक मेरे सीनियर ने कहा था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था कि अगर तुझे सक्सेसफुल होना है, तुझे लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मैं अपना जिम कभी मिस नहीं करता हूँ. इट्स लाइक अ वेकअप फॉर मी. फिर मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं अपने फोन्स को टच नहीं करता हूँ. मैं सोशल मीडिया पोस्टिंग करता हूँ. मॉर्निंग में एक पोस्ट डाल दिया, फिर मैं उसको सीधा रात में देखूंगा. मैं बीच बीच में फोन उठा के आई डू नॉट डू दैट. आई डू नॉट पिक अप कॉल्स. मेरा फोन मेरे असिस्टेंट के पास रहता है. अगर मेरे ये देखा है मैंने, ये बात बिल्कुल सच है. हाँ, तो मैं नहीं करता हूँ. हाँ, अगर कोई मेरे दोस्त आ गए तो मैं असिस्टेंट को बोलता हूँ भाई फोन लिया, मुझे सेल्फी लेना है इनके साथ. ये भी मैंने देखा है. हर बार फोटो निकालते हो. यस. सो ये प्लीज फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम. ये डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है. और जब मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ तो पेशेंट्स भी रहते हैं ना, मेरे ओपीडी में भी रहते हैं, तो उन लोग फोन देखते रहते हैं. मैं खींच लेता हूँ फोन कि भाई आप फोन छोड़ दो, अभी आप मेरे साथ बैठिए, बातें कीजिए या आंख बंद करके रिलैक्स करिए, लेकिन फोन छोड़ दो. ये क्लिनिक में फोन नहीं अलाउड है. सो दैट्स देयर कंपल्सरी डिटॉक्स. Can't we give kids stupid phone? मतलब not smart phone, और डमी फोन नहीं, असली फोन जिसमें कुछ और है नहीं. सिर्फ नोकिया एरिक्सन से फोन यूज करते हैं 1000-2000 की. I know what you mean. तो एटलीस्ट बच्चा कहीं गया तो हम लोग कांटेक्ट कर सके. और उसमें कुछ भी नहीं है. और स्क्रीन, मतलब स्क्रीन तो क्या, उसमें से इस एलसीडी की छोटी वाली जो पुराने टाइम यूज करते हैं, वो आज भी फोन मिलते हैं. राहुल, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है. आप उनको दो
ट्रैकिंग के लिए एक फ़ोन। पर स्कूल में कोई बच्चा उसको अपने फ़ोन से कंटेंट तो दिखा ही रहा है, तो वो बचने हाँ, नहीं वाला है। वो बचेगा कब? जब उसमें जब अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन और है वो कहाँ से और वो आएगा? मैच्योरिटी है, वो गुड पेरेंटिंग से आएगा। यस, मैं वही बोल रहा हूँ। जब माँ-बाप खुद लगे हो 24 घंटा, तो बच्चा तो चेंज नहीं हो सकता है। अच्छे बच्चे अच्छे माँ-बाप के व्यवहार से ही बनते हैं, वो ज्ञान-पिलाने से नहीं बनते हैं। ये हमारा ज्ञान है आज का। और जो आपने पहले बोला ना, नाना, नानी, दादा, दादी, हाँ। प्लीज़ आपसे विनती है, अगर माँ-बाप ने अपने बच्चों को कुछ चीज़ की मना किया, तो आप गुड कॉप बन के उनको वो दे मत दीजिए, दोगे, आप उनका वो नुकसान फेल है, कर हाँ, रहे हैं। वो फेल है। वो मत करना। मेरी क्रिएटिव टीम ने मतलब हमारे पास बहुत बड़ी क्रिएटिव टीम है, तो एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे शो का नाम मसाला चाय है, आँखों के लिए क्या अच्छा है? ब्लैक कॉफ़ी या मसाला चाय? चाय लवर्स को चाय पसंद है, कॉफ़ी लवर्स को कॉफ़ी पसंद है, बट ऑन अ सीरियस नोट, एक्सेसिव कॉफ़ी आँखों के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज़ नहीं। इट हैज़ टू मच कैफ़ीन। सो कैफ़ीन, अगर आप कॉफ़ी एडिक्ट हो, 1 छोटा-सा लिटिल बिट एवरी डे इज़ इनफ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगेन स्लीप साइकिल एंड मेलाटोनिन हाँ, एंड वो सब ऑल ऑफ गड़बड़ दैट। होगा। सो आई थिंक आई एम विथ चाय ऑन दिस वन। Very good. That's very good. Thank you so much for joining us. थैंक यू फॉर हैविंग मी, Pleasure. राहुल। You've been a wonderful friend and an amazing doctor. प्लीज इनकी दी हुई सलाह आप समझिए और अभी ये देखने के बाद कभी भी देख रहे हैं, ये हमारा शो देखिए। Congratulations to Eyesight Eye Care and Dr. Nikhil Nasta for completing 15 years. Many more years to come. Congratulations. Please subscribe, like and share. Thank you so much.